गोल्ड मेडल जो है वो अरशद नदीम ने जीता है और वो जीता भी जेवलिन थ्रो में है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि जेवलिन थ्रो का क्रिकेट से क्या तल्लक है, लेकिन सब जो है वो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी और कभी किसी को ला रहे हैं बीच में, और कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। मैं कहता हूँ भाई वो जेवलिन थ्रो थी और वो क्रिकेट है। खैर मैं तो कहता हूँ कि असल हीरो पाकिस्तान का जो है वो अरशद नदीम ही है। अरशद नदीम वो वाह शख्स है जिसने 22 करोड़ अवाम को खुशी दी है। अरशद नदीम ही वो वाह शख्स है जिसने 22 करोड़ अवाम के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट बिखेरी है। अरशद नदीम ही वो वाह शख्स है जिसने लोगों को भुला दिया है कि बिजली के बिलों की टेंशन, लोगों को ख्याल ही नहीं रहा महंगाई का, लोगों को ख्याल ही नहीं रहा इन हुकूमतों का, और लोग जो हैं वो अरशद नदीम की कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अरशद नदीम साहब ने कोई लंबी नहीं फेंकी है। अरशद नदीम साहब का लंबी फेंकने में अभी भी दूसरा नंबर है। पहला नंबर किसका है? पहला नंबर है इन भाई साहब का। देखेंगे ये भाई साहब कितनी लंबी फेंक रहे हैं। तो मुझे एक रात में 27 ट्रिप्स लगी थी, एक रात में। अब ये भाई साहब को भी देख लें, ये कितनी लंबी फेंक रहे हैं। सिर्फ 4 बॉल नीचे ले गए, नंबर 1 ही आएंगे। तो पहला नंबर जो है वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयरों का ही रहेगा लंबी फेंकने में। बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग यार किंग कर लेगा, तो इनका हमेशा पहला नंबर ही रहेगा। खैर ये था लाइटर नोट पर एक मजाक था, लेकिन मैं कहूँ कि असल जो किंग है, असल जो ईगल है वो है ये अरशद नदीम। ये 2 नंबर के किंग बनाए हुए, ये 2 नंबर के ईगल, ये किंग, ये जो है लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ अरशद नदीम साहब के लिए जो है फिट बैठता है। खैर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी की वजह यही है कि इसमें हर बंदा जो है वो किंग, ईगल, स्पाइडरमैन, यानी कि टीम मैन का कंसेप्ट ही नहीं है, टीम का कंसेप्ट ही नहीं है। हर कोई बंदा जो है वो अलग किंग बना हुआ है, हर कोई बंदा अलग स्पाइडरमैन बना हुआ है, हर कोई बंदा अलग ईगल बना हुआ है। इस वजह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों पीछे है, क्यों कौम को जो उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा है, इस वजह से जो लोग हैं तनकीद कर रहे हैं। अरशद नदीम का जो गोल्ड मेडल है इसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और क्यों ना करें। लाखों का बजट, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का जो बजट है ये खा जाते हैं, खरबों की तनख्वाहें इनको दी जाती हैं, अरबों के लिहाज से इनको जो हैं वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन इनका आउटपुट क्या मिलती है? इनकी आउटपुट मिलती है कि कभी हम T20 से बाहर हो जाते हैं, कभी हम ODI वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, और कभी हम जो है वो क्वालिफिकेशन के हमें लाले पड़ जाते हैं। हमारा हशर ये है, यानी कि हम जिस गेम पर जो है अरबों खरबों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें जो है रसवाइयाँ मिल रही हैं, और जिस गेम में हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे वहाँ से हमें गोल्ड मेडल मिल रहा है, वहाँ से हमें खुशियाँ मिल रही हैं। तो हमें देखना चाहिए, हमें अपनी प्रायोरिटी को अब देखना होगा कि हमें फर्स्ट नंबर पर किस खेल को रखना है। तो अभी अगर बोले कोई तो फर्स्ट नंबर पर लोग जेवलिन थ्रो को ही रखेंगे। मैं कहता हूँ कि किसी को पता ही नहीं था जेवलिन थ्रो होती क्या है। मैं कहता हूँ कि किसी को इल्म ही नहीं था। अगर इनसे पूछें, ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये जो क्रेडिट ले रहे हैं कि जेवलिन के स्पेलिंग्स ना दें, इनको जेवलिन के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। ये जो क्रेडिट ले रहे हैं इनसे पूछें जेवलिन खेल के रूल क्या है, इनको नहीं आता होगा। मैं कहता हूँ यही हशर था पूरी कौम का, किसी को कोई पता नहीं था। वो अरशद नदीम मुंगल से पहले किसी को कुछ पता नहीं था कि जेवलिन होती क्या, लेकिन मुंगल के बाद हर बच्चे बूढ़े के हाथों में मैंने स्टिक देखी है। हर जो स्टिक अरशद के हाथों में थी, इस डंडे की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि हमें उधर से भी खुशियाँ चाहिए, हमें उधर से भी चाहिए।